और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि जल्द ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बातचीत काफी अच्छी तरीके से हुई है और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। संदीप पाठक ने यह साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ ही रहेगी। चाहे जो मर्जी धमकी दे दे, ये कह रहे हैं कि अलायंस छोड़ दो या अरेस्ट कर लेंगे। आप कर लो अरेस्ट, करो आप अरेस्ट, क्या दिक्कत है? हम ऐसे अरेस्ट से, ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। अगर डरते तो हमारे इतने सारे नेता जो आज जेल में हैं, अब तक हम सरेंडर कर दिए होते। हमने हमारी सारे मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े लीडर जेल में हैं। इन्होंने पार्टी को खत्म करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब हम यहां तक आज तक नहीं डरे, आगे भी डरने वाले नहीं है। हम देश के लिए अलायंस में जा रहे हैं। अलायंस हम अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहे, देश के लिए जा रहे हैं। देश के लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारी सहयोगी अंजलि सिंह और बलराम पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पहले मैं अंजलि आपके पास आता हूं। ऐसा लग रहा था कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो ठीक रास्ते पर नहीं आ रहा है, पटरी पर बात नहीं बन रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ अंदर खाने कि अब सब जगह लग रहा है कि कोई ना कोई बातचीत बन जाएगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया था कुछ दिन पहले ही कि जब लग रहा था कि अब इंडिया के जो घटक दल है वो बिखरते जा रहे हैं। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अलायंस के लिहाज से ये पॉजिटिव खबर जरूर है तमाम घटक दलों के लिए कि अब धीरे धीरे हर राज्य में जो है वो फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि किस तरह से एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव दिशा के साथ आगे बढ़ा जाए। और सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जा रहा था, जहां पर तकरीबन ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी थी कि वो अकेले ही चुनाव में उतरेंगी, वहां पर एक बार फिर से बातचीत का प्रयास जो है वो शुरू किया गया है। और इस बार डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो ममता बनर्जी से कर रहा है कांग्रेस आला कमान, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सीटों पर बातचीत भी फाइनल हो। पहले जहां ममता बनर्जी जो है 2 ही सीट कांग्रेस को देना चाह रही थी, तो अब कोशिश ये है कि पश्चिम बंगाल में 5 सीट कांग्रेस को मिले। और इसके एवज में ममता बनर्जी ने मेघालय से 1 सीट मांगी है और असम से 2 सीटों की मांग की है। तो फिलहाल इस चीज पर बातचीत चल रही है कि ये जो डील है इसको जल्दी सील किया जाए। और कुछ यही तस्वीर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है, जहां पर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 48 में से 39 सीटों पर तो डील जो है वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। 9 सीटें बाकी हैं। 5 सीटों पर प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, जो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनी है, वो 5 सीटें मांग कर रहे हैं, लेकिन 3 सीटें उनको ऑफर की गई हैं। तो जल्द से जल्द ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के साथ साथ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का भी जो सीटों का समीकरण है वो फिट बिठा लिया जाएगा। और बलराम इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी हम चलते हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी के साथ चीजें एक तरह से लग रहा था, पहले भगवंत मान, फिर अरविंद केजरीवाल के मंच से दिए गए बयान, और अब क्या ये जानकारी है कि सभी राज्यों को लेकर एक कोई फॉर्मूला निकला है? वो फॉर्मूला क्या है और क्या शाम तक इस बात का आधिकारिक ऐलान दोनों पार्टियां कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, 5 राज्यों को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल रही थी। हालांकि पंजाब को लेकर के बात नहीं बनी है। दोनों दल अलग अलग पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ को लेकर के बात बन गई है। और आज देर शाम तक दोनों दल एक साथ प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान कर सकते हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें तो दिल्ली के अंदर 4-3 के फार्मूले पर बात बनी है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। भरूच की सीट को लेकर के विवाद था, हालांकि इसी बात को लेकर के गठबंधन टूटने की कगार तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में बात बन गई और भरूच की सीट कांग्रेस को दी जानी थी। लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही वहां से अपने विधायक चैतर को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया था और भावनगर की सीट पर भी आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। ठीक है, इसके अलावा गोवा की अगर बात करें और इस फॉर्मूले के आधार पर हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान भी कर दिया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जी न्यूज पर आगे भी खबरें